खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपके प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आपने अपने किस वादे को पूरा करने सीतापुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव किसे साथ ले उड़े, और बात होगी सीतापुर में वोटिंग बढ़ाने के लिए निकाली गई बाइक मतदाता जागरूकता रैली। फिर बात करेंगे सीतापुर में देवी मां के भक्तों के लिए अहम है शनिवार का दिन, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा प्रत्याशी नोटों की गड्डियां थामते कैमरे में कैद, जांच शुरू। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। ईद पर खैराबाद में विशेष सफाई अभियान के लिए पालिका अध्यक्ष को मिली सराहना। भाजपा के जिला कार्यालय में हुई बैठक, आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। सीतापुर में 13 अप्रैल को होगा सपा कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन। लखीमपुर में मतदाता जागरूकता में किन्नर समाज करेगा सहयोग। लखीमपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान 5 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। कानपुर पहुंची बुलेट रानी ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। अखिलेश के दबाव से विफरे कांग्रेसियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। पीलीभीत के पूरनपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जितिन प्रसाद पर दिया विवादित बयान। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने एक वादे को पूरा करने सीतापुर पहुंचे। उन्होंने लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनके पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। दरअसल विधायक के पुत्र की शादी में निमंत्रण के बाद भी अखिलेश यादव नहीं पहुंच सके थे। उन्होंने बाद में पहुंचकर दोनों को आशीष देने का वादा किया था। इससे पहले सपा मुखिया पीलीभीत लोकसभा सीट के अंतर्गत पूरनपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करके हेलीकॉप्टर से कोतवाली देहात के समीप बने हेलीपैड पर उतरे। यहां से कार द्वारा वह विधायक के नेपालापुर आवास पर पहुंचे। करीब 1 घंटा विधायक के आवास पर रुके। सपा प्रमुख ने सपा नेताओं से बात की। इसके बाद उन्होंने आई इंडिया से खास बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बड़ी बातें कही। अखिलेश यादव ने क्या कहा और वह लखनऊ जाते समय सीतापुर से किस नेता को हेलीकॉप्टर में साथ ले गए, इन सभी को विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीतापुर आगमन के अवसर पर जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव, एमएलसी जासमीर अंसारी, सीतापुर लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, हरगोविंद भार्गव, पूर्व मंत्री रामहेत भारती, पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, पूर्व मंत्री कमलेश यादव, सपा नेत्री आशुतोष यादव, ज्ञानवती भार्गव, पिंकी सिंह, तौकीर अहमद, अल्लन, अफजाल कौसर, मास्टर प्रमोद वर्मा, संदीप कश्यप, शिवम सिंह, अशफाक खान, राकेश यादव और मुकेश यादव मौजूद रहे। सीतापुर में जिले में गेहूं के अवैध परिवहन, भंडारण तथा कर चोरी रोकने के लिए डीएम मनोज सिंह ने टीमों का गठन कर दिया है।
तहसील स्तर पर गठित इन टीमों में तहसील के तहसीलदार, मंडी सचिव और क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को शामिल किया गया है। डीएम ने इन टीमों को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रों में जिले से गेहूं की निकासी की संभावना वाले स्थानों पर बैरियर लगाकर निगरानी रखेंगे और कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी को सूचित करेंगे। सीतापुर जिले में गेहूं खरीद के सरकारी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला अधिकारी अनुज सिंह ने नया आदेश जारी किया है। उनके अनुसार लक्ष्य पूर्ति और किसानों के हित को देखते हुए जिले के सभी सरकारी गेहूं क्रय केंद्र रविवार को छोड़कर अन्य राजपत्रित अवकाशों में भी सामान्य कार्य दिवसों की तरह खुले और नियमानुसार किसानों का गेहूं खरीदेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर जिले के मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले का प्रशासन कई तरह के प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली गई। स्वीप सेल द्वारा आयोजित इस रैली को जीआईसी मैदान से जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, सीडीओ निधि बंसल ने रवाना किया। रैली में जिले के लगभग 500 बाइक, स्कूटी सवार पुरुष तथा महिलाओं ने भाग लिया। इनमें प्रमुख रूप से शिक्षा विभाग के शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। डीआईओएस राजेंद्र सिंह और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के संयोजन में आयोजित यह रैली नगर भ्रमण करते हुए वापस जीआईसी पर समाप्त हुई, जहां सभी को मतदाता शपथ दिलाई गई। इस दौरान डीपीआरओ मनोज कुमार, डीएसओ अखिलेश श्रीवास्तव, जीआईसी प्रधानाचार्य अनिल कुमार, जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा मौजूद रहे। मतदाता जागरूकता के लिए कसमंडा ब्लॉक से रैली निकाली गई। वीडियो प्रशांत कुमार शुक्ला ने रवाना किया। यह रैली विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए मास्टर चौराहा पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत, जेई शिव कुमार पटेल, सचिव विवेक गुप्ता, अभय प्रताप, दीपक, सुधीर वाजपेयी, महेंद्र धनगर, लौलेश कुमार और विनोद कुमार मौजूद रहे। रामपुर मथुरा ब्लॉक की मतदाता जागरूकता रैली को बीडीओ संदीप कुमार ने रवाना किया। यह रैली क्षेत्र भ्रमण करते हुए बीआरसी पर समाप्त हुई। इसमें एडीओ पंचायत ज्ञानेंद्र कुमार, सचिव लौकुश मौर्य, रामस्वरूप भार्गव, अवधेश गुप्ता, अंग्रेज सिंह, विनोद कुमार, संजय कुमार, अमित मौर्य, सुशील पाल आदि शामिल रहे। महमूदाबाद ब्लॉक की मतदाता जागरूकता रैली एडीओ पंचायत रामवीर सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। यह बाइक रैली क्षेत्र भ्रमण करते हुए वापस ब्लॉक कार्यालय पर समाप्त हुई। इस दौरान सचिव एसबी सिंह, सत्यार्थ, अरुण, अविनाश, हरेंद्र, जितेंद्र, प्रदीप चौधरी, रविकांत, मनोज, विपिन और मनोज सहित तमाम रोजगार सेवक, अन्य कर्मी मौजूद रहे। एलिया ब्लॉक की मतदाता जागरूकता रैली का शुभारंभ बीडीओ शैलेंद्र कुमार यादव ने किया। यह रैली काजी कमालपुर चौराहा तक आयोजित की गई। इस दौरान एडीओ कृषि प्रमोद शुक्ला, एडीओ पंचायत दयाराम भारती, सहायक लेखाकार अतुल सिंह, मनोज श्रीवास्तव, पवन सिंह गौर, संदीप पाल, सुखेंद्र सिंह, तेज कुमार, संजय प्रजापति, श्रवण कुमार, अश्वनी सिंह, अरविंद सिंह, शरद मिश्रा, सचिन वाजपेयी, विपिन वर्मा, लक्ष्मी नारायण और राम लखन मौजूद रहे। मिश्रिक में एडीएम पंकज सक्सेना के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली नगर का भ्रमण करते हुए यशोदा कन्या महाविद्यालय पहुंची। यहां पर एसडीएम ने संबोधित करते हुए सभी से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर सीओ राजेश कुमार यादव, तहसीलदार सौरभ यादव, नायब तहसीलदार गिरीश चंद कोतवाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, कस्बा इंचार्ज अशोक कुमार सिंह, लेखपाल अजय कुमार पांडे, कल्ली चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार शुक्ला, लेखपाल आनंद सिंह तथा जैनेन्द्र द्विवेदी मौजूद रहे। सभी कर्मचारी भी मौजूद रहे। सिधौली ब्लॉक से निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली पूरे नगर का भ्रमण करते हुए वापस ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में तहसीलदार विनोद कुमार सिंह, नायब तहसीलदार आलोक कुमार, नायब तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा, बीडीओ मनोज कुमार शर्मा, एडीओ कृषि योगेश कुमार शर्मा, एडीओ पंचायत राजेश कुमार, सचिव धीरेन्द्र कुमार, अमरेश कुमार, श्रीकांत और पंचायत सहायक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष आदित्य भानु सिंह मौजूद रहे। मोहाली तहसील ब्लॉक और नगर पंचायत कर्मियों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसका शुभारंभ एडीएम अभिनव यादव ने किया। यह बाइक रैली तहसील से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस तहसील पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान सीओ अरुण कुमार, तहसीलदार अनिल कुमार, बीडीओ प्रतीक सिंह और कोतवाल उमाकांत शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर नगर भाजपा द्वारा नगर उपाध्यक्ष विजय शुक्ला के आवास पर बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर शक्ति केंद्र प्रमुख आकाश राय ने अतिथियों का स्वागत किया। नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, पिछड़ा वर्ग जिला महामंत्री अशोक राठौर, मनीष पांडे, विजय शुक्ला, प्रवासी पंकज अवस्थी, शुभम निषाद, सर्वेश निषाद, अश्वनी वैश्य, अभिषेक निषाद, शिव कुमार, दीपक अवस्थी, किशोरी लाल कश्यप और प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे।
भाजपा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा का प्रचार जारी है। इस दौरान पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर भाजपा के स्टिकर लगाने के काम कर रहे हैं। शुक्रवार को इस अभियान के दौरान मंडल महामंत्री नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद परवेज, रमाशंकर त्रिपाठी, रमेश चंद्र, संतोष शुक्ला, जगदम्बा प्रसाद, मंटू मिश्रा और रामकिशोर भार्गव मौजूद रहे। मोहाली कस्बे के महसुनियागंज निवासी 26 वर्षीय मोहित सिंह पुत्र तारा सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भरकर कुसैला केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान उनका ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर कुसैला के पास सड़क किनारे खाई में गिर गया। सूचना पर पहुंचे परिजन मोहित को सीएससी मोहाली ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे बेजान घोषित कर दिया। सिंचन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा दीपिका मिश्रा द्वारा खैराबाद ब्लॉक के 4 बेसिक स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को स्टेशनरी का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था संयोजक अनुपम मिश्रा, प्रधानाध्यापक सुशील गुप्ता, सावित्री देवी, सोनिया त्यागी, विभा गुप्ता, संगीता, किरण, संजय मिश्रा, राखी सिंह, गीता, अजरा बानो और सोनिका वैश्य मौजूद रहे। थानगांव क्षेत्र के जोगापुर स्थित बापू चंद्र कुमार मिश्रा पब्लिक इंटर कॉलेज में परीक्षा फल वितरण किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चंद्र कुमार मिश्रा बापू ने विभिन्न कक्षाओं के मेधावियों को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रबंधक ने नए सत्र से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू किए जाने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानाचार्य अखिलेश पांडे, सहायक व्यवस्थापक अमित श्रीवास्तव और शिक्षक राम कुमार शुक्ला, माधव शुक्ला, अमित सिंह, राजीव सिंह, जितेंद्र मिश्रा, राहुल दीक्षित, भूपेन्द्र सिंह, श्रवण यादव, मोनी मिश्रा, शिल्पी शुक्ला, अनुभवी श्रीवास्तव तथा शशि सिंह मौजूद रही। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की सीतापुर इकाई द्वारा 17 अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। विभाग संगठन मंत्री रमाकांत अवस्थी ने इस बारे में बताया कि इसे लेकर दोपहर 12 बजे पक्का पुल के वाल्मीकि आश्रम में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा तथा महाआरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। उन्होंने बताया इसके बाद वाल्मीकि आश्रम से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो भ्रमण करते हुए लालबाग पार्क में समाप्त होगी। अब बात देवी भक्तों के लिए खुशखबरी की। सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य स्थित काली पीठ में माता धूमावती का दरबार स्थापित है। माता का दर्शन सिर्फ नवरात्र में शनिवार को ही होता है। इसके अलावा अन्य दिनों में माता का दर्शन पूजन नहीं किया जाता है। मंदिर के पीठाधीश गोपाल शास्त्री ने बताया कि भक्तों के लिए काली पीठ और मां धूमावती का दरबार 13 अप्रैल शनिवार को खुला रहेगा। इस दौरान परंपरा के अनुसार माता का श्रृंगार, दर्शन, पूजन, आरती और हवन किया जाएगा। पीठाधीश ने बताया कि परंपरा के अनुसार सुहागिन महिलाएं माता धूमावती की मूर्ति का स्पर्श न करके सिर्फ दूर से दर्शन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि माता धूमावती का यह स्वरूप काली पीठ के अलावा केवल मध्य प्रदेश के दतिया स्थित श्री पीताम्बरा पीठ में है। ईद के मौके पर खैराबाद नगर स्थित मेला मैदान की साफ सफाई को लेकर समाज सेवी नदीम हसन ने पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता, ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, मनोज राणा की प्रशंसा और सराहना की है। बता दें, मेला मैदान में भारी गंदगी को देखते हुए नदीम हसन ने ईओ को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू के निर्देशन में मेला मैदान को चाक चौबंद कर दिया गया था। महमूदाबाद के संखड़ा देवी धाम पर नवरात्रि के तीसरे और चौथे दिन मां भगवती के चंद्रघंटा व कुष्मांडा स्वरूप का पूजन किया गया। इस दौरान मुंडन और बेटियों की दिखाई जैसे मांगलिक कार्य भी किए गए। धाम समिति द्वारा इस अवसर पर 15 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सीतापुर सहित तमाम पड़ोसी जिलों के श्रद्धालुओं के आने और दर्शन पूजन करने का सिलसिला बना हुआ है। इस मेले के अंतर्गत आयोजित भाव नृत्य प्रतियोगिता सेमीफाइनल राउंड आयोजित किया गया। इसमें 46 प्रतिभागी शामिल हुए। बैसाखी पर्व पर 13 अप्रैल को शहर के घंटाघर स्थित गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह जानकारी सीतापुर गुरुसिंह सभा अध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह ने दी। उन्होंने बताया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक भजन कीर्तन होंगे। इसके अलावा खालसा सर्जना दिवस पर रक्तदान के लिए संकल्प पत्र भराए जाएंगे। इसके साथ ही अमृत संचार होगा एवं लंगर का विशेष आयोजन किया जाएगा। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर पिसावा ब्लॉक से बाइक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ बीडीओ अमित यादव ने किया। इस रैली में ब्लॉक कर्मियों सहित स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान एडीओ पंचायत इकराम अली, एडीओ कृष्ण फरीद और नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। भाजपा के सीतापुर जिला कार्यालय पर लोकसभा चुनाव के अभियानों की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पदाधिकारियों को पार्टी द्वारा जारी आगामी कार्यक्रमों और उससे संबंधित दिशा निर्देशों से अवगत कराया। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में पुलिस और पीएसी बल के जवानों ने रूट मार्च निकाला। इस दौरान कस्बा सहित संवेदनशील मतदान केंद्रों वाले गांवों में वाहनों के जरिए पुलिस बल ने भ्रमण किया। इस मौके पर थाना प्रभारी महेश चंद पांडे, वरिष्ठ उप निरीक्षक फूलचंद सरोज, उप निरीक्षक अशोक सोनकर, चौकी इंचार्ज उमाकांत सविता सहित
सभी आरक्षी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीईओ ने फील्ड में मौजूद उड़न दस्ते और वीडियो निगरानी टीमों की लोकेशन भी जांची और सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की भी जानकारी ली। इससे पहले बीओ ने जिला निर्वाचन कार्यालय में ईवीएम और वीवीपैट के प्रथम रेंडमाइजेशन की तैयारी का जायजा लिया। बता दें 13 अप्रैल को डीईओ के साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ईवीएम वीवीपैट का प्रथम रेंडमाइजेशन किया जाएगा। इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह, सहायक निर्वाचन अधिकारी तौसीफ अहमद, एसडीएम श्रद्धा सिंह और विनोद गुप्ता मौजूद रहे। जमीन संबंधी फर्जीवाड़े के एक मामले में लखीमपुर के निघासन एसडीएम और तहसीलदार के आदेश पर निघासन थाने में केस दर्ज किया गया है। इसमें निघासन तहसील के शिवलालपुरवा निवासी ब्रह्मदीन पुत्र राम भरोसे पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत से सरकारी अभिलेखों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। लखीमपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर एक अभिनव पहल की गई है। प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किन्नर समाज का सहयोग लेगा। जिले के इलेक्शन आइकॉन एसपी सिंह ने तहसील गोला के बिजुआ में किन्नरों से मिले और उसे मतदान में सहयोग मांगा। स्वीप सेल के अंतर्गत हुई इस मुलाकात में किन्नर समाज ने पूरे सहयोग का भरोसा दिया है। लखीमपुर के थाना संपूड़ा नगर क्षेत्र में पुलिस बल और बीएसएफ द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान संपूड़ा नगर, सिंगाही खुर्द, सिद्धनगर, खजूरिया और नेपाला रोड पर फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व थाना अध्यक्ष निराला तिवारी ने किया। इस दौरान थाने के पुलिस बल सहित बीएसएफ के उप निरीक्षक मोहन दास के नेतृत्व में बीएसएफ के जवान मौजूद रहे। लखीमपुर में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण करने के बाद पुलिस लाइन स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने सभी अभिलेखों को व्यवस्थित और अपडेट रखने के निर्देश दिए। लखीमपुर के जंगली इलाके में जीव जंतुओं का भटक कर आबादी के क्षेत्र में आ जाना नई बात नहीं है। अब इसी कड़ी में दुधवा टाइगर रिजर्व से भटक कर एक 12 सिंगा लुधौरी वन रेंज के अंतर्गत करदैया गांव में आरिफ के घर पहुंच गया। बाद में आरिफ की सूचना पर लुधौरी के रेंजर गजेंद्र सिंह के निर्देश पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 12 सिंगा को रेस्क्यू कर उसे वापस सिंगाही के जंगल में छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में मतदान और मतगणना को लेकर लखीमपुर जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को पड़ोसी जिला पीलीभीत की पीलीभीत लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इसे देखते हुए पीलीभीत सीमा से 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानें 17 अप्रैल की शाम से 19 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद तक बंद रहेंगी। 13 मई को लखीमपुर की खीरी, शाहजहांपुर और सीतापुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इसे देखते हुए जिले की सभी शराब की दुकानें 11 मई की शाम से 13 मई को मतदान खत्म होने तक बंद रहेंगी। इसी तरह से 4 जून को होने वाली मतगणना को देखते हुए 4 जून की सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा निर्वाचन में सभी मतदाता सहभागिता कर सके, इसे देखते हुए लखीमपुर में मतदान दिवस यानी 13 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। लखीमपुर में सवारियां ढो रही मैजिकों से आए दिन दुर्घटनाओं को देखते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस ने लखीमपुर गोला के बीच चलने वाली मैजिक के स्टैंड पर छापा मारकर 8 वाहनों को अपने कब्जे में लेकर इन पर 1,58,500 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। इस मौके पर 5 वाहनों को सीज भी किया गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें निर्वाचन से संबंधित। यूपी में प्रथम चरण की 8 लोकसभा सीटों तथा द्वितीय चरण की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
तीसरे चरण की 10 सीटों पर 12 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। सीतापुर की चारों लोकसभा सीटों में से 3 धौरहरा, सीतापुर और मिश्री के लिए चौथे चरण में 18 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मोहनलालगंज सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया 5वें चरण में 26 अप्रैल से प्रारंभ होगी। आज इस खबर के जरिए आपको नामांकन से जुड़ी जानकारी देते हैं। नामांकन पत्र आरओ कार्यालय यानी कलेक्ट्रेट न्यायालय कक्ष में प्राप्त किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों या उनके प्रस्तावकों द्वारा कहीं काउंटर पर जमानत राशि ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जमा की जा सकेगी। सुविधा पोर्टल का उपयोग कर प्रत्याशी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं, लेकिन तय अवधि में ऑनलाइन भरे गए फॉर्म की प्रति को अनिवार्य अभिलेखों के साथ आरओ के सामने प्रस्तुत करना होगा। नामांकन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों की रैली या उनके समर्थकों का प्रवेश 100 मीटर की दूरी से प्रतिबंधित रहेगा। इस परिधि में अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहनों और खुद उसके सहित 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बदलते समय के साथ सोशल मीडिया प्रचार का आसान माध्यम बन गया है। अक्सर प्रत्याशी बल्क में एसएमएस का प्रयोग कर अपना चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन अब ऐसा करना महंगा होगा। कारण है कि बल्क एसएमएस का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। बल्क एसएमएस की जानकारी चुनाव अमले को मिलने पर वह सेवा प्रदाता से इस पर हुए खर्च का अनुमान लेकर इसे उम्मीदवार के खाते में जोड़ देगा। चुनावी मौसम में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के जरिए प्रचार किया जाना आम बात है। इस आम बात की वोट में कोई माहौल खराब करने वाली गुमनाम होर्डिंग भी लगा सकता है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग सख्त है। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए पंपलेट, पोस्टर, तख्ती, बैनर, होर्डिंग का प्रकाशन और प्रयोग मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम और पते के साथ ही किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सपा में यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैंथवार को प्रत्याशी बनाया गया। पुष्पेंद्र सरोज सपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इनकी उम्मीदवारी को लेकर सपा के स्थानीय नेता 2 धड़ों में बटे हुए हैं। विरोध करने वाला धड़ बीते दिनों लखनऊ पहुंचकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मिला था। उनसे पुष्पेंद्र सरोज को प्रत्याशी न बनाए जाने का आग्रह भी किया गया था। अब सपा में विरोध के या सुर थमते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, यह समय बताएगा। बसपा ने यूपी से अपने 9 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इसमें धौरहरा सीट से श्याम किशोर अवस्थी को प्रत्याशी बनाए जाने पर मुहर लग गई है। बसपा ने आजमगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट पर भीम राजभर को मैदान में उतारा है। इसके अलावा घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इकबाल, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे, बस्ती से गया शंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को बसपा प्रत्याशी बनाया गया है। फंड और पेंशन से जुड़ी याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन और फंड कर्मचारी का कानूनी अधिकार है, इसे धन की कमी से नहीं रोका जा सकता। सेवानिवृत्त के बाद तुरंत पेंशन आदि का भुगतान होना चाहिए। देरी होने पर कर्मचारी 9% ब्याज पाने का हकदार है। यह मामला यूपी में फिरोजाबाद जिले की नगर पालिका सिरसागंज का है। याचिका की सुनवाई के दौरान जब पालिकाइयों ने धन की कमी का हवाला देते हुए भुगतान के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी, तो न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने कहा कि जब तक याची व अन्य कर्मियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के वेतन का भुगतान न किया जाए। बसपा के नए नवेले मुखिया आकाश आनंद अपनी पारी की शुरुआत से ही फायर हैं। आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर आकाश आनंद ने खास निशाना साध रखा है। आगरा की एक सभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बिना नाम लिए युवाओं से कहा कि वह नीला पटका पहनकर आने वाले बहुरूपियों से सावधान रहें। वह विरोधी दलों के स्लीपर सेल हैं जो समाज को तोड़ने के लिए भेजे गए हैं। पीलीभीत से सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के समर्थन में पूरनपुर की जनसभा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संबोधित किया। यहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के लिए कुछ ऐसा कहा दिया जो जुबानी जंग का सबब बन सकता है। सपा प्रमुख ने अपने संबोधन में किसान आंदोलन और निकासन कांड का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए वरुण गांधी का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया कि मंच पर भी जगह नहीं मिली। सपा प्रमुख ने जितिन प्रसाद के बयान पर कहा कि पीलीभीत को मुंबई बनाने की बात हो रही, मैं कहता हूं मुंबई मत बनाओ, जो काम वहां होता है थोड़ा वही करके दिखा दो। मुंबई में नाच गाना भी होता है। यूपी में सपा के लोकसभा प्रत्याशी विधायक को नोटों की गड्डियां थमाते कैमरे में कैद हो गए हैं।
इसका वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू हो गई है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी भीम निषाद का होना बताया जा रहा है, जिसमें वह इसौली से सपा विधायक ताहिर खान को नोटों की गड्डी देते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत मिलने पर डीएम कृतिका ज्योत्सना ने जांच का आदेश दिया है। इसे लेकर बल्दी राय, एसडीएम विदुषी सिंह ने भीम निषाद और विधायक ताहिर हुसैन को जारी कर जवाब तलब किया है। बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध तमिलनाडु निवासी राज्य लक्ष्मी करीब 13,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कानपुर पहुंची। इस दौरान भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रमेश अवस्थी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में उन्होंने कहा कि देश को चलाने के लिए एक अच्छे नेता की जरूरत है, जिसमें मोदी सबसे ऊपर हैं। उन्होंने बताया कि मोदी की कार्यशैली से उत्साहित होकर इस यात्रा पर निकली हूं। राजलक्ष्मी ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी का जो हाल यूपी की अमेठी में हुआ है, वैसा वायनाड में भी होगा। कांग्रेस सहित सारे विरोधी दल भाजपा पर वॉशिंग मशीन होने का आरोप लगाते हैं। वह कहते हैं कि कितना भी दागदार नेता क्यों ना हो, भाजपा ज्वाइन करते ही उसके सारे दाग साफ हो जाते हैं। दरअसल भाजपा ने बरेली से अपने 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर छतपाल गंगवार को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद पार्टी में अंतर्कलह चरम पर है। इसी बीच बरेली के मशहूर गैंगस्टर सोनू कन्नौजिया ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सोनू पर हत्या, लूट, अपहरण जैसे 21 गंभीर मामले दर्ज हैं। कहा जा रहा कि पुलिस सोनू को एनकाउंटर के लिए तलाश कर रही थी, तभी वह अचानक आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप के यहां आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंच गया। यहां पर यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने उसे भाजपा में शामिल कराया। योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने लखनऊ के मशहूर मेदांता हॉस्पिटल पर बड़ा आरोप लगाया है। राजभर की मां का स्वर्गवास हो गया है। इनका आरोप है कि मेदांता में 4 दिन में 4 लाख का बिल बना दिया गया। उनकी मां बोलते हुए अस्पताल में आई, लेकिन भर्ती होने के बाद नहीं बोल सकी। राजभर के इस बयान पर सूबे की सियासत गर्म हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभर की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे मेडिकल लूट जैसा करार देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। इसी बीच मेदांता हॉस्पिटल की ओर से सफाई आई है। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जारी इस पत्र में मंत्री की मां को परिवार की इच्छा के मुताबिक 15 मार्च की शाम को डिस्चार्ज कर दिए जाने का दावा किया गया है। भाजपा की लाख कोशिशों के बाद भी पश्चिमी यूपी में राजपूत समाज का गुस्सा थम नहीं रहा है। राजपूत समाज ने अपनी उपेक्षा से नाराज होकर भाजपा के विरोध में हुंकार भर दी है। इसे लेकर आए दिन पंचायतों का आयोजन किया जा रहा। अब इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में कुशवाहा 24वीं के कुरालसी में बड़ी पंचायत आयोजित की गई है। यहाँ मौजूद लोगों ने भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान को हराने के लिए वोट करने का संकल्प लिया है। पश्चिम के क्षत्रिय समाज की इस नाराजगी से भाजपा में हलचल बढ़ी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस इलाके में पहुंचे। इसके बाद भी क्षत्रिय समाज का गुस्सा कम नहीं हो सका। शनिवार 13 अप्रैल को सीतापुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। यह चुनाव कार्यालय शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में बनाया गया है। इस मौके पर गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सपा के जिला कार्यालय प्रभारी जय सिंह यादव ने बताया कि यह सम्मेलन सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया है। इसमें प्रत्याशी सहित गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यूपी के कुशीनगर में लोकसभा चुनाव पहले से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा प्रत्याशी अखिलेश सिंह के दबाव में बार बार जिला अध्यक्ष बदले जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया है। बड़ी बात है कि इसमें कार्यवाहक जिला अध्यक्ष सुनील उर्फ मनोज सिंह ने लेकर पूरा जिला कमेटी और ब्लॉक अध्यक्ष तक शामिल है। नाराज कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष को भेजे गए अपने इस पत्र में प्रत्याशी के नाम पर पुनर्विचार किए जाने की मांग की है। सीतापुर पहुंचे अखिलेश यादव को सिंधी समाज ने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में प्रेमनगर के ज्वलंत मुद्दे का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि आजादी के बाद बसे प्रेमनगर में राष्ट्रपति द्वारा बेचे गए मकानों को शत्रु संपत्ति में डालकर विवादित कर दिया गया है, जिसके कारण दाखिल खारिज और नामांकन नहीं हो पा रहा है। इस दौरान अधिवक्ता गणेश भोजवानी, CSU रहेजा, कृष्ण कुमार डुडेजा, सत्यप्रकाश मंगलानी, कैलाश जगवानी, नरेश डुडेजा, पवन बासवानी, वैभव डुडेजा, राम कुमार और आलोक कुमार मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।